हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। अभी हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं इसमें हम ओयू के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में, जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस में हमने एक वीडियो दिया है, उस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की है, क्योंकि जब ADDS की इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, और जब ऑब्जेक्ट की आती है तो हम यूज़र्स, ग्रुप, कंप्यूटर्स, इन सभी की बात करते हैं। तो प्रीवियसली हमने आपको यूज़र्स के बारे में बताया, जिसमें लोकल यूज़र एंड डोमेन यूज़र के बारे में डिस्कस किया था। ग्रुप्स के बारे में बताया था, जो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएटिंग होता है कि टाइप ऑफ ग्रुप जिसमें सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्कोप्स, उसको समझने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, वो भी एक्सप्लेन किया है वन बाय वन, राइट। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अब हम लोग जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, ओयू के बारे में बात कर रहे हैं। ओयू को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम पॉलिसीज़ लगानी होती है मुझे, तो पॉलिसी डायरेक्ट किसी ग्रुप पे नहीं क्रिएट कर सकते। पॉलिसी लगाने के लिए हमें एक ओयू क्रिएट करना होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप क्रिएट करना होता है। क्लियर हो गई बात? ओके। तो ओयू का मतलब जो है वो दो टाइप के ओयू होते हैं। एक होता है आप ओयू तो सिंपली ओयू जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट है। अगर हम पॉलिसी की बात करें, ग्रुप पॉलिसी के बारे में बात करें, तो ओयू पे पॉलिसी अप्लाई करते हैं, लेकिन पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। जब हम पॉलिसी में यूजर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो आप ऐसा समझो कि जो डोमेन यूजर्स हैं, भाई एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल की, आफ्टर दैट जो आप यूजर बनाते हो वो सारे यूजर्स डोमेन यूजर बोले जाते हैं। जब भी आपको यूजर्स पे पॉलिसी लगानी है तो उसके लिए आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना है, और जब आपको कंप्यूटर पॉलिसी लगानी, आप कहोगे सर कंप्यूटर क्या? डिवाइस पे, मतलब फिजिकली आप किसी डेस्कटॉप या किसी लैपटॉप के लिए फिक्स करना चाहते हो या किसी सर्वर के लिए फिक्स करना चाहते हो कि उस पर ये पॉलिसीज काम करेंगी, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर पॉलिसी, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन यूज़र पे अप्लाई होगी, मतलब यूज़र जैसे ही मूव करेगा, जिधर भी यूज़र लॉगिन करेगा उसके ऊपर वही सेम पॉलिसीज अप्लाई हो जाएंगी। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यूज़र जिस मशीन पे लॉगिन करेगा, जिस डिवाइस पे लॉगिन करेगा, उस डिवाइस पे जो पहले से परमिशन लगी हुई हैं वही परमिशंस उस यूज़र पे अप्लाई होंगी एज पर फिजिकल डिवाइस, राइट। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज़र कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं। जब भी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों में से ही जाके, अब पॉलिसीज़ के टाइप हैं, जैसे ही यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डेस्कटॉप वॉलपेपर। अब आप कहोगे सर पॉलिसी में डेस्कटॉप वॉलपेपर क्या है? अक्सर आप कभी किसी बैंक में जाते हो या किसी ATM में जाते हो तो उसकी स्क्रीन के ऊपर एक वॉलपेपर लगा होता है, उस बैंक का नाम, ठीक है, या उस ATM के अलावा से LIC ऑफिस जाते हो तो LIC के लोगों का नाम, या मल्टीपल डिफरेंट जो भी ब्रांचेज होती हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो तो उसके वॉलपेपर आपको, कंपनी विप्रो में काम करते हो तो विप्रो का वॉलपेपर मिल जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रुप पॉलिसी है जो यूज़र पे सेट की गई है। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के टाइम उसका वॉलपेपर फिक्स यही रहेगा, वो अपनी चॉइस का वॉलपेपर नहीं रख सकता, वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकता। समझ आई बात? तो वो किसके थ्रू होता है? वो डेस्कटॉप वॉलपेपर पॉलिसी के थ्रू होता है। डिसेबल कमांड प्रॉम्प्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूज़र तो अलग अलग है, कोई सेल्स है, कोई मार्केटिंग है, कोई एप्लीकेशन डिपार्टमेंट का है, कोई HR का है। तो हम नहीं चाहते कि वो कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से मल्टीपल कमांड्स रन करा के किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। एज ए सर्वर एडमिन अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेटवर्क सिक्योर रहे, राइट। मतलब वही परमिशंस दी जाए जो परमिशंस उनके काम की, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई परमिशन ना दी जाए, राइट। इस कंडीशन में हम लोग ये कुछ बेसिक पॉलिसीज़ के मैंने नाम लिए कि डेस्कटॉप का वॉलपेपर सेट करना, कमांड प्रॉम्प्ट डिसेबल करना, कंट्रोल पैनल डिसेबल कर देना कि कंट्रोल पैनल में भी ऑप्शंस फिजिकल मशीन से रिलेटेड आते हैं चेंज करने के, तो उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल पॉलिसी, क्योंकि जब फायरवॉल, अब फिजिकल की बात आ गई ना, डिवाइस की बात आ गई, तो फायरवॉल पॉलिसीज़ लगा सकते हैं। USB या रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस पॉलिसी, एक पॉलिसी होती है जिसमें रिमूवेबल डिस्क, मतलब जो USB होता है, जैसे पेन ड्राइव या USB, आप एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, आपका जो USB पोर्ट है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो डिसेबल रहेगा कि कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट उस पर नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट करेंगे तो एक्सेसिबल नहीं शो करेगा, एक्सेस नहीं होगा, राइट। पावर ऑप्शन पॉलिसी, पावर ऑप्शन पॉलिसीज ये फिजिकल की बात हो रही, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। ये ऐसा समझो कि आप किसी मशीन को
शट डाउन पे जाके क्लिक करोगे उस पर स्टार्ट ऑप्शन पे तो शट डाउन नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्रिएट कर दिया गया कि धोखे से भी अगर कोई सर्वर मशीन रीस्टार्ट करना चाहे तो उसकी पावर बटन्स जो हैं वो डिसेबल कर दी गई हैं, मतलब शट डाउन डायरेक्टली नहीं होगा। राइट, क्लियर हो गई बात आपको। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रीवियसली हमने सिंपली ओयू के बारे में बात की कि ओयू होता क्या है, उसके बारे में बात की कि जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर वेट अ मिनट, ग्रुप पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जीपीओ के अंदर अभी हम लोगों ने प्रीवियसली बात की कि ओयू क्या होता है, ओयू के बाद ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के बाद टाइप ऑफ ग्रुप पॉलिसीज क्या होती है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सी पॉलिसीज मेनली यूज होती है उसके बारे में बात की। बाकी अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं इंडस्ट्री में, जो पॉलिसीज यूज होती हैं उसको हम लोग लैब सेक्शन के अंदर कंप्लीट करके देखें। राइट, स्टार्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ग्रुप पॉलिसी इज जीपीओ प्रेसिडेंस। ये समझिएगा, जैसे मैंने आपको ग्रुप एक्सप्लेन किया था कि हम लोग स्कोप्स के बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न था कि ग्रुप्स जब क्रिएट करते हैं तो अलग अलग टाइप के स्कोप आते हैं ना, तो वो बड़ा था कि लोकल, ग्लोबल, यूनिवर्सल। राइट, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा आई थिंक। लेकिन अभी हम जीपीओ के अंदर बात करते हैं जीपीओ प्रेसिडेंस के बारे में। अब ये जीपीओ प्रेसिडेंस क्या होता है? देखो, जब भी हम पॉलिसीज़ लगाते हैं तो पॉलिसीज़ लगती कहाँ कहाँ है, आप इस बात को समझो। जैसे इसको आप समझो कि लोकल पॉलिसी का मतलब क्या, इधर साइड में मत आओ, लोवेस्ट टू हायर पे मत जाते हैं, अभी इधर आते हैं। लोकल क्या है? पॉलिसी। ये लोकल पॉलिसी का मतलब लोकल सिस्टम पे पॉलिसी। भाई आपके डिवाइस पे डायरेक्ट आप बिना ओयू के भी लोकल पॉलिसी लगा सकते हो। राइट, gpedit.msc चलाया, विंडो आर किया, एंटर किया, लोकल उसमें सारी ग्रुप पॉलिसीज के नाम दिखा देगा, वहीं से जाके आप पॉलिसी अप्लाई कर दो तो लोकल डिवाइस पे, लोकल सिस्टम पे पॉलिसी लग जाए। राइट, आफ्टर दैट साइट्स पॉलिसी क्या है? जब हम एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे ऑप्शंस। जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद डोमेन का नेम पूछता है, और एक डोमेन कंट्रोलर के अलावा जब हम मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको टोपोलॉजी में शो किया था कि मैंने अपना हेडक्वार्टर बेंगलोर रखा है, और उसके अलावा जैसे मान लेते हैं पुणे, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, ये मल्टीपल मेरी ब्रांचेज हैं। राइट, तो इन ब्रांचेस को मिला के वो कंप्लीटली क्या हो गया? मल्टीपल साइट्स हो गए। तो एक डोमेन है, उसके अंदर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं और अलग अलग साइट्स, उनकी अलग अलग लोकेशन है। तो हम जो पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं वो साइट एंड सर्विसेज में सिंगल साइट पे पॉलिसी अप्लाई करेंगे, तो इंटरनल मल्टीपल जितनी भी साइट्स हैं उन सब पे पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। ठीक, डोमेन पॉलिसी क्या होता है? जब हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट तो हम क्रिएट करते हैं, ओयू का नाम देते हैं कि भाई सेल्स है, एप्लीकेशन टीम है, सीसीटीवी है, ठीक है, मैनेज करने वाले जो लोग हैं, अलग अलग ओयूज होते हैं, डिपेंड ऑन एचआर का ओयू है, आईटी टीम का ओयू होगा अपना। राइट, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट। बट आप ऐसा समझो कि जो डोमेन है ये ओयू पहले से बना हुआ है। अब जब भी आप डोमेन नेम पे जाते हो तो नेम पे जाके वहां देखोगे तो डोमेन कंट्रोलर एक नाम होता है, उस पर बुक जैसा कुछ बन के आता है, तो वो ओयू बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। तो अगर आप डोमेन पे परमिशन लगाओगे तो वो कंप्लीट डोमेन पे लग जाएगी। राइट, ओयू क्रिएट, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है, इसके लिए आपको ओयू बनाने की जरूरत नहीं। तो ये परमिशन आप लगाओगे तो डोमेन कंप्लीट थ्रू आउट द डोमेन, उस डोमेन के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं उन सभी पे काम करेंगे। राइट, अब ओयू क्या है? तो मैंने इधर एक एरो लगा रखा है ना, ओयू तो ऑब्जेक्ट है। लोवेस्ट टू हायर मतलब अगर पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट करती है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सेम पॉलिसीज दो जगह है, लोकल पे भी और ओयू पे भी, तो काम किसकी वाली करेगी? ओयू वाली। राइट, मतलब प्रायोरिटी का लेवल है, लोकल पॉलिसी है उसके ऊपर साइट पॉलिसी काम कर जाएगी, साइट के ऊपर डोमेन पॉलिसी इफेक्ट में आएगी, डोमेन पॉलिसी के ऊपर ओयू वाली पॉलिसी इफेक्ट में। तो प्रायोरिटी का लेवल क्या है? ये लोवेस्ट है और ये हायर है। क्लियर हो गई आपकी बात? मतलब आप ऐसा सोचो कि मेरा जो डोमेन है उस पर एक कॉमन पॉलिसी लगी हुई है थ्रू आउट द डोमेन। राइट, और उसके बाद एक ओयू बनाया और उस पर भी सेम पॉलिसी है। तो कॉन्फ्लिक्शन के टाइम पे जब पॉलिसी मैच करेगा तो इफेक्ट की पॉलिसी किस में इफेक्ट में आएगी? ओयू वाली ज़्यादा इफेक्ट में आएगी। ठीक है, मतलब दो जगह मैच करेंगे, सेम चीज़ दो जगह है। ठीक है, तो जो इफेक्ट में आएगा वो कौन? उसका जो हायर इफेक्ट किसका रहेगा?
ओयू वाले का रहेगा, ठीक है। ब्लॉक इनहेरिटेंस, ये तो ठीक है, आपका जीपीओ प्रेसिडेंस ठीक है, क्योंकि जब हम पॉलिसी लगाएंगे तो लोकल पे भी लगा के देखेंगे, साइट्स वाली भी बात करेंगे, डोमेन की भी बात करेंगे, ओयू की भी बात करेंगे, राइट। अब ब्लॉक इनहेरिटेंस समझो आप क्या है। ब्लॉक इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? आपने पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगा दी, बट उसके अंदर कोई एक ओयू है, उस पर आपको वो नहीं चाहिए। मतलब डोमेन, भाई ओयू कहां होगा? डोमेन के अंदर ही तो होगा, लेकिन आपने डोमेन पे पॉलिसी लगाई है और ओयू पे वो पॉलिसी चाहिए ही नहीं आपको, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, राइट। तो उस पर्टिकुलर ओयू पे वो पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, बाकी पे पॉलिसी कंटिन्यू करते रहेंगे, चलती रहेगी थ्रू आउट द डोमेन। समझ आ गई बात? अब एक पॉइंट और होता है इन्फोर्स्ड। तो इन्फोर्स्ड का मतलब क्या है, ये मैं आगे एक डायग्राम है उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, दैट विल हेल्प यू, राइट। देखो ध्यान से, इधर समझो, या मैंने आपको एक टोपोलॉजी टाइप का ही कुछ बनाया है, डायग्राम टाइप का। आप ऐसा समझो कि मेरा एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल है, उसमें मैंने मल्टीपल ओयूज बनाए, उन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के नाम मैंने रखे डोमेन, ये तो पहले से बना हुआ होता है, राइट। उस एक ओयू बनाया मैंने डेस्कटॉप सपोर्ट के नाम से, एक ओयू बनाया मैंने एप्लीकेशन टीम के नाम से, एक ओयू बनाया मैंने आईटी सपोर्ट के नाम से। आप नोटिस कर रहे होगे ये ओयू पहले से बना था, ये ओयू मैंने आईटी सपोर्ट बनाया और एक ओयू डेस्कटॉप सपोर्ट बनाया, लेकिन मैंने एक सब ओयू बनाया, ओयू के अंदर ओयू बनाया, तो वो कौन सा है? एप्लीकेशन टीम, ठीक। मतलब टोटल 4 ओयू हैं अपने पास, एक पहले से बना हुआ, 3 हमने बनाए हैं, एक मैंने सब ओयू बनाया, ओयू के अंदर जाके ओयू बनाया एप्लीकेशन टीम का, ठीक। अभी इतने समझिए, ठीक। अब आगे आ जाओ ध्यान से। जो डोमेन है, तो आपको पता है डोमेन का मतलब क्या है। अगर मैंने कोई पॉलिसी डोमेन पे लगाई है, वो कंप्लीट डोमेन में अप्लाई होगी, क्लियर। तो मैंने एक पॉलिसी लगाई कंट्रोल पैनल एंड कमांड प्रॉम्प्ट की, कि कंप्लीट डोमेन के अंदर थ्रू आउट द डोमेन कोई भी कंट्रोल पैनल को ओपन ना कर पाए और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन ना कर पाए, ये परमिशन तो लगा दी, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आपको आईटी जो डेस्कटॉप सपोर्ट वाले लोग हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं, उनको तो ये परमिशन देनी पड़ेगी कि वो क्या कर पाए, वो कंट्रोल पैनल ओपन कर पाए या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर पाए। वो तो डिपेंड ऑन द पॉलिसी। मैंने एक एग्जांपल में दिया कि यही पॉलिसीज थोड़ा ना होंगी, बहुत सारी पॉलिसीज होंगी। तो डेस्कटॉप सपोर्ट वाले जो लोग काम करते हैं, उनको कंट्रोल पैनल भी ओपन चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में लेकिन आपने पॉलिसी कहाँ लगा रखी? थ्रू आउट द डोमेन, कंप्लीट डोमेन। तो आपने एक ओयू बनाया डेस्कटॉप सपोर्ट के नाम से, और उस ओयू के अंदर उन ऑब्जेक्ट्स को रखा जो डेस्कटॉप इंजीनियर्स हैं, राइट। और उसके बाद में ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दिया। मतलब ये करने से एक एडवांटेज हुआ, क्या? कि जो डोमेन बेस्ड पॉलिसी थी, वो पर्टिकुलर डेस्कटॉप सपोर्ट वाले ओयू पे काम नहीं करेगी। आप ऐसे सोचो ना, डोमेन में पॉलिसी लगाई है और यहाँ पे 5 या 10 ओयू बने, उसमें से एक ओयू ऐसा है आप चाहते हो उस पर वो पॉलिसी अप्लाई ना हो जो पूरे डोमेन के अंदर चल रही, राइट। तो उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर ओयू पे जाके आपको ब्लॉक इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन चेंज किस केस में? इधर आओ। अब ओयू के अंदर एक ओयू है, आपने जिस ओयू पे ब्लॉक इनहेरिटेंस लगाया है कि जो पॉलिसीज डोमेन पे लगी हैं वो इस वाले ओयू पे काम ना करें, डेस्कटॉप सपोर्ट वाले पे, राइट। समझ में आ रही बात? डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम ना करे तो आपके लिए इजी था, आपने तुरंत अप्लाई किया ब्लॉक इनहेरिटेंस, तो ये वाली पॉलिसीज डेस्कटॉप सपोर्ट वाले पे अप्लाई नहीं होंगी ना, ओके। बट डेस्कटॉप सपोर्ट ओयू के अंदर एक नया ओयू था एप्लीकेशन टीम, आप कह रहे हो ये वाली टीम को ये मिलना चाहिए, मतलब उसके इसके पेरेंट ओयू पे आप ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा चुके हो, और इस वाले ओयू पे आप सेम परमिशन लगाना, पॉलिसीज लगाना चाह रहे हो जो डोमेन पे है, मतलब डोमेन वाली पॉलिसीज अप्लाई हो, राइट। तो उस कंडीशन में इंटरनल सब ओयू पे, जो मान लेते पेरेंट ओयू पे ब्लॉक इनहेरिटेंस लगाया, तो सब ओयू पे पॉलिसी चाहिए वही जो पेरेंट ओयू पे नहीं चाहिए थी। तो उस कंडीशन में सब ओयू पे आपको इन्फोर्स्ड करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से ब्लॉक इनहेरिटेंस का फर्क नहीं पड़ेगा सब ओयू पे, और वो सेम पॉलिसी सब ओयू पे काम करेगी जो डोमेन पे काम कर रही। क्लियर हो गई बात? अब एक मैंने और ओयू बनाया था कि आईटी सपोर्ट का, कि इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आईटी सपोर्ट वाले ओयू पे भी वही सेम इफेक्ट पड़ेगा
कि भाई जो OU पे पॉलिसी लगाई है वही काम करेगी, क्योंकि ये डोमेन के अंदर आता है तो डोमेन पॉलिसीज भी काम करेंगे, इस पर कोई ब्लॉक इनहेरिटेंस हमने लगाया नहीं, राइट। आप सिंपली इतना समझो कि डोमेन का मतलब कंप्लीट डोमेन पे पॉलिसी लग गई। अब किसी एक OU पे उस पॉलिसी का फ़र्क नहीं चाहिए तो ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा दिया, लेकिन उसी OU के अंदर एक और OU बना हुआ है, उस पर चाहिए उस पॉलिसी का अप्लाइमेंट, तो उसके लिए आप क्या किया, इन्फोर्स्ड लगा दिया। तो जो ब्लॉक इनहेरिटेंस की वजह से वो पॉलिसी इफेक्ट में इस पे करंट में नहीं आ रही थी, तो उसके अंदर वाले सब OU पे क्या आ जाएगी, इफेक्ट में आ जाएगी। एक्चुअल में तो पेरेंट की तरह आप कहोगे कि ये तो ब्लॉक इनहेरिटेंस लगा दिया, तो जैसे इस पे नहीं काम करेगी तो इस पे भी नहीं काम करेगी, लेकिन अंदर वाले पे काम कराना है तो इन्फोर्स्ड कर दो, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा। बाकी लैब सेक्शन करेंगे तब सारी पॉलिसीज बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, चेक कराएंगे लैब सेक्शन के अंदर, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। तो लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।